वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम कुछ पुरानी चीज़ों का यूज कर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने वाले हैं, जिससे हम अपने घर को भी डेकोरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूज करने वाले हैं ये फेरी लाइट्स, जो दिवाली में जलाते हैं या कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग ये जलाते हैं, पर ये खराब हो चुकी है और ये जलती नहीं है, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। तो इसी का यूज करने वाले हैं और हम इसके साथ साथ यूज करने वाले इस पड़ी हुई ये पॉलीथीन का। ऐसी पॉलीथीन हमारे घर में आए दिन आती रहती है, तो इसका एक ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो इसका यूज कर और हम इस फेरी लाइट्स का यूज कर बनाने वाले हैं आज प्लांट वाइन और लीफ वाइन बनाने वाले हैं। ऐसे पेड़ होते हैं या ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ वाइन यानी लताएं ही होती हैं, तो ऐसे टाइप का आज हम बनाने का ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये पॉलीथीन लिया था और उस पर मैं एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ और इसके बाद उसे कट करूँगी। ऐसी प्रोसेस मैं करती जाती हूँ सबके साथ, और यही प्रोसेस मैं सेम करूँगी। ये वाली लीफ रख के फिर दूसरा वाला कट करूँगी, ताकि जो सारी लीफ हैं सबका शेप जो है और जो साइज़ है वो सेम रहे। नहीं तो फिर थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर वो देखने में थोड़ा अनबैलेंस लगता है। तो इसलिए मैं बारी बारी से यही करती जाती हूँ और बारी बारी से इसे ट्रेस करके और फिर उसे कट कर दूँगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद आगे के प्रोसेस में अभी हम इसे पेंट करेंगे, तो तब तक इसे देखिए। इसके बाद मैं ये फेरी लाइट्स ले लेती हूँ जो जलती नहीं है, और उसका जो ये वाला सिरा है जहाँ से इसके चार जो तार हैं वो निकलते हैं, उसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि इन्हें अलग करना है। फिर उसके बाद मैं इसे अलग करने में जुट जाती हूँ। ये काफ़ी लपेट के रहते हैं, तो काफ़ी मेहनत से इसे अलग अलग करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उसे अलग अलग करने का ट्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेहनत के बाद हमारा ये जो लरी का है, 4 लरी वाला, वो अलग अलग होके रेडी हो जाता है। तो मैंने इसको अलग अलग रख लिया था क्योंकि आपस में फंस जा रहे थे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस। आगे के प्रोसेस में हम पेंट करेंगे। जो हमने लीफ कट करा था उसको मैं यहाँ स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी पेंट कर सकते हो, लेकिन स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट करने में जल्दी हो जाता है और इजी भी रहता है करने में। तो इसके लिए मैं कर रही हूँ। और मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली है। इसके लिए अगर हम एक तरफ भी इसको पेंट करेंगे तो दूसरी तरफ पेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पेंट का यही प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे जो पेंट आता है, हम लोग घर की पुताई करते हैं, वो वाला पेंट यूज कर रही हूँ, ऑयल पेंट। आप चाहो तो एक्रिलिक पेंट या फिर आपके पास कोई और हो जो पॉलीथीन पे टिकता हो, वो पेंट कर सकते हो। जब मैं इसको पेंट कर रही थी और पेंट करने के बाद जब इसे थोड़ी देर बाद मैं छोड़ रही थी, तो ये सारा अच्छे से एकदम आपस में समेट जा रहा था ऐसी। तो मुझे लगा ये हैक तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, 2-3 दिन बाद जब ये अच्छे से सूख गया तो सारी पत्तियां जो इसकी हैं वो फिर से अपने टाइट वाले शेप में आ गई। नहीं तो पहले ऐसे हो गया था कि ये तो नहीं होगा। लेकिन फिर अच्छे से सूखने के बाद जब ये सूख के रेडी हो जाता है, तो उसके बाद मैं लेती हूँ ग्लू गन, और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे चिपकाना स्टार्ट करती हूँ। हमने जो फेरी लाइट्स ली थी और उसके अलग अलग तार किए थे, उसमें 3 या 4 तार थे, तो उसमें का एक तार लेके मैं ग्लू गन लगा के फिर बारी बारी से उसकी लीफ को रखती जाती हूँ। यहाँ पे मैं डबल लीफ यूज कर रही हूँ। मैंने ऐसे ही कट किया था ताकि इसे पेंट करने में और लगाने में थोड़ा इजी रहे। तो यही प्रोसेस लगाने का चलता रहता है। तो जो मैं यहाँ पे लीफ लगा रही हूँ उसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का, वो आपके ऊपर है। आप जितना उसे पास में लगाना चाहो, दूर लगाना चाहो, वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा पास लगा रही थी क्योंकि जो ये लीफ का जो मैं वाइन बना रही हूँ मुझे घना पसंद है, तो इसके लिए मैं पास लगा के इसे बना रही हूँ। अगर आप भी ऐसी लीफ बना रहे हो और चिपका रहे हो ग्लू गन की हेल्प से, तो नीचे कोई टाइट चीज़ रखें, क्योंकि जब ग्लू गन ये सूख जाता है लीफ और हम उसे निकालते हैं तो नीचे किसी में चिपका रह जाता है।
पहले तो मैं एक बार ग्लू गन और एक बार पत्ती लगा रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो उसके बाद मैंने ये किया कि ग्लू गन से जितनी दूरी पे मुझे लगाना था मैं वो उतनी दूरी पे ग्लू गन पहले लगा दे रही थी, उसके बाद मैं लीफ को रख दे रही थी। तो ये प्रोसेस करने में थोड़ा जल्दी हो रहा था। फिर उसके बाद ये जो दूसरी मतलब सेम वाली लीफ रहती है उसको मैं अलग अलग करती हूँ, सिंगल लीफ में उसको कन्वर्ट करती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ वही हमारा फेरी लाइट्स का वायर और इसको मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। हम 2 टाइप का यहाँ पे बना रहे हैं, तो फिर ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है और बन के रेडी हो जाता है। अभी यही प्रोसेस अपनाना रहता है पूरे में, तो पूरा यही मैं करती जाती हूँ। तो अभी ये लीफ जो हम वाइन बना रहे थे वो बन के रेडी हो गई है। तो ये डबल लीफ वाला है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा रही होती हूँ कि मतलब कैसे दिखेगा, तो ये अच्छा दिखता है। और फिर मैं यहाँ सिंगल लीफ वाला लेती हूँ जो मैंने लास्ट में बनाया था, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा के आप लोग को दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। तो आप भी अगर आपके पास भी ये सारी वेस्ट मटेरियल है तो आप भी ऐसा बना सकते हैं या इससे इंस्पायर होकर कुछ और भी बना सकते हैं।